एक 40 साल की महिला खुद को जेनजी बता रही है और आर्मी ऑफिसर्स को वो गाली देते हुए बोल रही है कि जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उससे तुम लोगों का घर चलता है। ये कितनी शर्मनाक बात है। आप कितनी गलत और कितनी छोटी बात आप कर रही हैं। आप जो टैक्स देती हैं उससे इनका घर चल रहा है। वो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे बॉर्डर पे दिन रात खड़े हैं ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें, तो आप उनको इस तरह से बातें कर रही हैं। हम लोग को तो उल्टा अपने गवर्नमेंट से ये अपील करनी चाहिए कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सैलरी मिलती है लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, करोड़ों में, ठीक है ना, तो देश के जो जितने भी आर्मीज हैं, ठीक है ना, आर्म फोर्स है, उन सभी को उस लेवल पे मिलनी चाहिए सैलरी लाखों करोड़ों में। लेकिन सो सैड, ये मतलब बहुत ही ज्यादा निराशा वाली बात है कि उनकी सैलरी सबसे ज्यादा कम रहती है, ठीक है ना, और उनके शहीद हो जाने पे उनके परिवार को क्या मिलता है? एक सहानुभूति, एक नेशनल अवार्ड मिल जाता है। और ये चंद जाहिल लोग, ये लोग कहते हैं कि इनके टैक्स पे करने से ये आर्मी का घर चल रहा है। ये चंद लोग अपनी शकल देखने लायक नहीं है, 40 साल की होके। पहले तो इनको नॉलेज कोई बताए कि 40 साल की आप हैं, आपकी गिनती जेनजीज में नहीं होती है। ये जेनजीज चल क्या गया है, हर कोई जेनजी का फायदा उठाएगा। तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम जेनजीज में नहीं आती हो। ये नहीं तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम जेनजीज में आ रही हो, नहीं। एज मायने करता है। 30 से कम वाले ही जेनजीज हैं। आप 45 हो जाए, 50 की एज हो जाए, लेकिन आप जेनजीज नहीं कहलाएंगी। कल को तो आप कहेंगी मैं जेड अल्फा हूँ, फिर तो आप तो यही कहेंगे ना कि मैं जेड अल्फा हूँ। लेकिन ये बहुत, इसके लिए तो मतलब गवर्नमेंट को इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। इतनी घटिया बात ये कही है कि इनके टैक्स से इन लोग का घर चल रहा है। तुम्हारे टैक्स देने से घर चल रहा है? तुम टैक्स नहीं देती हो तो इन लोग का घर नहीं चल रहा है? जो माँ अपना बेटा भेज रहा है बॉर्डर पे वही जान रहा है। इस मोटी को लेके जाओ और इसको ले जाके सियाचिन के बॉर्डर पे बैठा दो ताकि इसको पता चले कि वहाँ के सैनिक कैसे जी रहे हैं और कैसे रहते हैं।